देखो इस चैप्टर का नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विद्युत आवेशित क्षेत्र का। इसके पहले वाले डेरिवेशन सॉल्व कर चुके हैं जो आईएमपी थे, और ये है गॉस की पिरामिड जो काफ़ी आती है एग्जाम में, और ये है आईएमपी, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। और देखो काफ़ी बार आ चुकी है एग्जाम में, 18, 20, 21 इस डेट में ये आ चुकी है। अब ये होती क्या गॉस की पिरामिड, वो सुनो। कोई बंद पृष्ठ होता है गोल गोल टाइप का, उसमें क्या कर देंगे, एक बिंदु पी लेंगे जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा गॉस की पिरामिड हल करनी है, मतलब वैद्युत फ्लक्स फाई का मान हमें निकालना है। अब देखो इसकी थ्योरी कैसे लिखी जाएगी। इस प्रमेय के अनुसार, मतलब गॉस के प्रमेय के अनुसार, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो ये कोई बंद पृष्ठ होगा। अब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई होता है। तो वैद्युत फ्लक्स होता है हमारे पास फाई ई। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो हमारे पास क्या है, ये फाई ई है, उसमें उपस्थित आवेश का, आवेश मतलब क्यू का, जो आवेश होता है हमारे पास क्या होता है, ये होता है क्यू, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अब ये इसका फॉर्मूला क्या होगा वो सुनो। तो ये होता है हमारे पास फाई ई बराबर होता है 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से इसकी हिंदी ये वाली लिख सकते हो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। गुना मतलब गुना का निशान, तो ये जो गुना का निशान है इसको बोला जाता है गुना होता है। तो आसान थ्योरी है, इसके इस फॉर्मूले से इसकी हिंदी निकाल सकते हो। अब ये जो उत्पत्ति है, अब इसकी उत्पत्ति कैसा करोगे वो सुनो। इसकी जो उत्पत्ति है इस डायग्राम से इसकी हिंदी लिख सकते हो। माना क्या है, यह एक गोल पृष्ठ है जिसके केंद्र बिंदु O पर प्लस के आवेश रखा है। प्लस के आवेश से r दूरी पर, प्लस के आवेश से क्या है, r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर क्या है एक छोटा अवयव dA रखा है, ठीक, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा वैद्युत फ्लक्स और गॉस के प्रमेय को हल करना है। वैद्युत फ्लक्स के द्वारा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा गॉस के प्रमेय को हमें हल करना है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला तुम्हें यूज करना 1/4πε/q/r², क्योंकि इसी फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला आएगा निकल के, कौन सा, ये वाला। तो अब इसकी हिंदी एक बार ये वाली पढ़ लो जो इसकी लिख सकते हो, और बिल्कुल आसान तरीके से है। माना कि एक बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू है, तो हमारे पास कोई बिंदु आवेश क्या रखा है, प्लस क्यू, ये रखा हमारे पास बिंदु आवेश इस तरीके से। तो माना कोई बिंदु आवेश क्या है, प्लस क्यू, एक बंद पृष्ठ के अंदर ओ बिंदु पर स्थित है, तो ये ओ बिंदु पर स्थित है। इससे क्या है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो इससे ये आर दूरी पर एक बिंदु हमारे पास यहाँ पर पी रखा है, जहाँ ई वेक्टर व डी वेक्टर के बीच में थीटा कोण बनता है। जहाँ पे हमारे पास ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर के बीच में क्या है, थीटा कोण बनता है। अब इसका हल कैसा करेंगे वो सुनो। अब इसका हल कर देखो, इसको हल करने के लिए तुम्हें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसका वैद्युत फ्लक्स का। और वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तो यहाँ पर है हमारे पास डीए क्या है, ये एक छोटा अवयव है, ये क्षेत्रफल है। तो डीए क्षेत्रफल से, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला, गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा हमारे पास, ये होगा तुम्हारे पास क्या होगा, फाई। तो याद रखो, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या बताया तुमने, फाई ई बराबर, हाँ, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। इसकी हिंदी आगे पीछे चल रही है तो सब चलता है, इसके फॉर्मूले करेक्ट होने चाहिए। अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब याद रखो, जैसे ही तुम इसका वेक्टर का मान घटाओ तो क्या आएगा, हाँ कोस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा। क्यों आया, हाँ, और क्योंकि इनके बीच में एंगल भी क्या बन गया, डी ए कोस थीटा के बीच में, मतलब डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में थीटा एंगल बन गया, तो यहाँ पर कोस थीटा बनाकर निकलेगा ये। अब ध्यान से देखो, तो ये तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ गया है। अब इसको सोल्व करने के लिए अभी बताया था, इसमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था बताओ। हाँ, बट हम जानते हैं, बट हम जानते हैं इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था E बराबर 1/4πε0 Q/, ये फॉर्मूला था हमारे पास, किसका, इस E का मान था हमारे पास। अब ध्यान से देखो, इसका मान फिट करते हैं हम। तो यहाँ हमारे पास फाई ई बराबर आ चुका है, इस ई की जगह ई का मान लगा दो, क्या है
1/4πε0, ठीक, Q/r², हमने मान लगा दिया इसका, ठीक। यहाँ से बचा डी ए कोस थीटा, यहाँ से बचा हमारे पास डी ए कोस थीटा। अब हम इसको क्रम से लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे क्रम से वो सुनो। देखो क्यू का ना क्यू कर देगा, हाँ, तो फाई बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास Q/4πε0, ठीक। और यहाँ से बचा हमारे पास डी ए कोस थीटा बटे में क्या बचा r²। तो Q का ना Q करा और यहाँ से बचा 4πε0 और यहाँ से डी ए कोस थीटा बटा r² हमने लिख दिया। इतना क्लियर है। यहाँ के बाद में कुछ आ जाए ध्यान पे, क्या करना हमें, समाकलन करेंगे इसका। तो समाकलन कर दो, यहाँ पे चाहो तो लिख दो समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। समाकलन इस वजह से करते हैं क्योंकि यहाँ पे छोटा सा अवयव है और छोटे से छोटे अवयव को जो ऐड करके मान निकालता वो निकालता समाकलन। अब जैसे इसका समाकलन करेंगे तो इसका आंसर आएगा, देखो कैसा आएगा। यहाँ पे हमारे पास फाई ई बराबर, और यहाँ पे हमारे पास समाकलन करेंगे तो समाकलन का मार्क लगा दिया हमने, तो Q/4πε0 और यहाँ पे हमारे पास डी ए कोस थीटा अपॉन में r², ये है हमारे पास। इतना आया समझ में, ठीक। अब चूंकि यहाँ पे ध्यान पर रखो, ये जो डी ए कोस थीटा होता है, याद रखो ये जो डी ए कोस थीटा होता है किसके बराबर होता है, देखो, हाँ, डी ए कोस थीटा अपॉन में कौन है r², ये बराबर होगा किसके, डी ओमेगा, डी ओमेगा के बराबर होता। अब ये आगे कैसे सोल्व होगा वो सुनो। तो यहाँ पर फाई ई बराबर आ चुका हमारे पास, ये क्वेश्चन वैल्यू बाहर खींच लें, तो Q/4πε0 हमने बाहर खींचा। अब समाकलन का मार्क लगाएंगे और ये जो हमारे पास वैल्यू है डी ए कोस थीटा r², इसकी जगह क्या लगा दें हम, डी ओमेगा, क्या लगा दें, डी ओमेगा लगा दें हमने। इतना क्लियर है, ठीक। डी ओमेगा जैसे हम लगाएंगे तो अब इसका देखो, तो यहाँ पे चूंकि मैं लिख दो, चूंकि मैं क्या लिखूंगी, ये जो डी ओमेगा है ये होता 4π के बराबर, क्या होता 4π के बराबर होता कौन, डी ओमेगा। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो ये इसके बराबर ही आता निकल के। चूंकि मैं लिख दो क्या है, डी ओमेगा किसके बराबर था, ये था 4π के बराबर, ठीक। तो फाई ई बराबर आ चुका हमारे पास, यहाँ से आ गया Q/4πε0 और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, 4π, क्या लगा दें, 4π हमने लगा दिया है। अब 4π से 4π कैंसिल, तो फाई ई बराबर जो बचा हमारे पास Q/ε0। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो इसको क्रम से लिख लो। देखो क्रम से कैसे लिखेंगे, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता एक होता, तो यहाँ पे देखो फाई ई बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो इसके गुणा में एक छिपा हुआ रहता, कोई सी भी संख्या गुणा में एक तो छिपा हुआ रहेगा क्योंकि क्यू गुना क्यू करेगा। तो 1/f∗0n में ऐसे लिखा, गुणा में क्या रख दिया, क्यू। और हमें यही फॉर्मूला सिद्ध करना था, और यह है गॉस की प्रमेय, यह है गॉस की प्रमेय है, ठीक। पूरा डेरिवेशन सोल्व हो गया, तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, आसान है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हल करते हैं इसका। देखो तुम्हें जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हल करना है वो सुनो, ये इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है। देखो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है तुम्हारा गॉस की प्रमेय के, ये है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग भी काफ़ी आते हैं एग्जाम में, और पहले वाले चैप्टर के ही है। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन इस तरीके से अराइज होता है पेपर में कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो अनंत लंबाई का इस तरीके का आवेशित क्या होता है, तार होता है, ठीक। अब इसकी हिंदी कैसे लिखोगे वो सुनो, हिंदी सुन लो एक बार। माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, तो ये अनंत लंबाई का आवेशित क्या है, तार है। तार मतलब केबल मान लो, जो केबल चलता जिसमें करंट फ्लो होता, करंट चलता, तो अनंत लंबाई का क्या है, एक चालक तार है। कैसा है ये, एल लंबाई है ना इसकी, ठीक। तो
तो माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व क्या लैम्डा है। तो कल जन परसों हमने पढ़ाया था लैम्डा, लैम्डा पढ़ाया था और एक पढ़ाया था सिग्मा। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व क्या हमारे पास लैम्डा, जिसके चारों ओर एल लंबाई का क्या लिखा हुआ है, ये एल लंबाई का, एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है। तो ये एल है, तो ये एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ खींच दे इस तरीके से। गॉसियन पृष्ठ क्यों देखो गॉसियन पृष्ठ क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि गॉस की प्रमेय का है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, तो इसको बोल रहे हैं गॉस की प्रमेय का, हाँ ये गॉसियन पृष्ठ बोल रहे हैं इसी वजह से। और इसका मतलब ये भी है कि गॉस की प्रमेय से हल होगा, ये गॉस की प्रमेय का, जो गॉस की प्रमेय उसका सूत्र लगेगा इसके अंदर। आगे पढ़ो। तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, ये देखो ये तार है ये वाला हमारे पास, ये धनावेश भरा हुआ है इसमें, इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या हमारे पास ये P है, ये है P, जहां E व DA वेक्टर के बीच में कोण थीटा बनता है। तो कोण क्या बन गया हमारे पास, थीटा बन गया, थीटा बना दिया इसको, तो कोण क्या बनता है यहाँ पे, थीटा बन जाता। डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब ये वैद्युत फ्लक्स का सूत्र देखो फिर आ गया, ये जितने भी डेरिवेशन हमने सोल्व करे थे ठीक, उसमें वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला तो लगना ही है। तो सोल्व करो, सोल्व ऐसे ही होगा, क्या था, डीए क्षेत्रफल से, डीए क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखते हैं कौन बताएगा, हाँ तुम बताओ, वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, बताओ क्या था, फाई ई बराबर था ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला था वैद्युत फ्लक्स का, ठीक। हाँ तुम बताओ, वेक्टर का मार्क हटता तो क्या आएगा, क्या आएगा, कोस थीटा, क्यों आया कोस थीटा, हाँ वेक्टर तो हट रहा है, और वेक्टर हटाने की वजह से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में एंगल क्या बन गया, हाँ तो इंटू डी ए क्या आ जाएगा, कोस थीटा। अब बात आती है थीटा क्या रखें, थीटा रखेंगे क्या हम, जब भी इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जाए सीधी सीधी गुजर के, वहाँ पे हम रखते हैं 0 डिग्री, याद रखो क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो यहाँ पर कोस 0 की वैल्यू फिट होगी, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू क्या होगी, देखो चूंकि हम जानते हैं कोस 0 का मान होता 1, तो याद रखो कोस 0 की वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास फाई ई आ चुका है ई इंटू डी। अब ध्यान से देखो, कोस 0 का मान 1 फिट करूँगा तो यही आ जाएगा, वापस यही आएगा ना, तो बराबर क्या आ गया इंटू डी ए। अब इंटू डी ए का मान हम फिट करते हैं, कैसा करेंगे वो सुनो। तो फाई ई बराबर आ गया हमारे पास ए इंटू डी ए, और डी ए यहाँ पर इसका समाकलन क्या होगा, देखो समाकलन हो जाएगा इसका ए इंटू डी इंटू डी। अब कर रहे हैं हम इसका समाकलन, समाकलन का मार्ग इस तरीके से लगता ही है, सुनो ध्यान से कैसे होगा। अब हम इसका समाकलन करेंगे तो याद रखो, चूंकि हम जानते हैं ये क्या है, बेलन है, और बेलन का सूत्र होता, देखो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, ये होता 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, इसका सूत्र याद करना पड़ेगा तब इसको सोल्व कर पाओगे। तो फाई ई बराबर आ चुका हमारे पास, ये ई जो है कोसेंट वैल्यू, इसको बाहर लिख लेंगे हम, और डी ए क्या है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल है। और देखो ये जो डी ए है ना हमारे पास, डी ए ठीक, अब डी ए का समाकलन जैसे करोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ए इंटू ए, ऐसा क्यों, क्योंकि कल जो ने परसों बताया था समाकलन डी एक्स का क्या होता, एक्स, तो ऐसे समाकलन डी ए का क्या हो जाएगा, ए, ये वाली कंडीशन फॉलो होगी इसमें, ध्यान से देखो, डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी ए का समाकलन क्या हो रहा है, ए हो रहा ना, हो रहा, इस ए क्या है, क्षेत्रफल है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता 2 पाई आर एल, तो इस ए की जगह हम क्या लगा देंगे, 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे हमारे पास फाई ई बराबर आ चुका है ए इंटू 2 पाई आर एल, इतना आ गया समझ में, इसको बोलो कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये समीकरण नंबर फर्स्ट, वो हमने रब कर दी, समीकरण नंबर क्या हो गई, फर्स्ट हो गई।
अब सेकंड वाली बनेगी। अब सेकंड वाली कैसा बनेगी वो सुनिए। देखो अब हम हल करते हैं इसको, चलो यहीं पे कर देते हैं। अब हम सोल्व करेंगे इसको गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से। कौन बताएगा गॉस की प्रमेय क्या आई थी सोल्व हो गया? फाई बराबर 1/ε0 इंटू, ये हो गई सेकेंड कंडीशन। ठीक, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे हम। ध्यान से देखो, ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो समीकरण एक और दो को हल कर दें। चलो आगे करते हैं। हम करते हैं समीकरण एक व दो को हल करने पर। अब समीकरण एक क्या थी वो लिख पाओ। समीकरण एक थी हमारे पास, देखो समीकरण एक थी फाई बराबर इंटू 2πr। क्या थी? फाई बराबर इंटू 2πr। एक कंडीशन तो ये थी, और एक थी हमारे पास फाई बराबर Q/ε0। ठीक, ये कंडीशन थी। देखो ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, दोनों फाई के मान है। क्या करेंगे वो सुनो। अब ये भी फाई है, ये भी फाई है, हम दोनों को बराबर में लिख सकते हैं। मतलब इसका क्या है कि E इंटू 2πrl जो बराबर होगा, 2πrl जो बराबर होगा वो होगा Q/ε0 की, होगा ना? होगा, क्योंकि ये जो अकेला मान है वो इसके मान के बराबर है। अब यहाँ पे शुरू में चले जाओ, रेखीय आवेश घनत्व हमने पढ़ा था, तुम्हें पढ़ाया था हमने रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। कौन बताएगा रेखीय आवेश घनत्व? लैम्डा बराबर क्या था? Q/L था हमारे पास। सही है। रेखीय आवेश घनत्व जो तुम्हें थ्योरी लिखवाई थी और बोला था ये काम में आएगी इसके डेरिवेशन को सोल्व करने के लिए, तब ये काम में आएगी। तो मुझे किसका मान चाहिए? Q का। मुझे मान चाहिए इसमें इस Q का, और बटे में इसकी गुणा में जाएगी। तो लैम्डा L कर दो या L लैम्डा कर दो, मर्जी है। मुझे मान चाहिए Q का, बटे में तो इसकी गुणा में चले गई, तो L लैम्डा हो जाएगा, या लैम्डा L कर दो वो आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इस Q की जगह मैं लगा सकता हूँ L लैम्डा, लगा दें। देखो कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास E इंटू, ये हमारे पास E इंटू 2πrl, ये हमारे पास, इस Q की जगह लगा देंगे हम L लैम्डा, और बटे में कौन है? ε0। इतना क्लियर है। और पहले सवाल में पूछो, सवाल में पूछा क्या इन्होंने? सवाल में पूछा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद कर दो, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई होती है। तो मतलब मुझे इस ई का मान चाहिए, इस ई का मान चाहिए ना, और जिसका मान चाहिए होता है उसको क्या करते हैं हम? ठीक, तो इसको अकेला छोड़ो, मुझे चाहिए ई का मान। ठीक, ऊपर है हमारे पास एल लैम्डा, ठीक, और ये इसके गुणा में कहाँ आई? इसके भाग में। तो ये आ गई हमारे पास 2πrl, और ये हमारे पास ε0। अब मैं इसको क्रम से लिखूंगा। ठीक, पहले एल से एल काट दो, जो बचा उसको लिखो, और इसको लिखो क्रम से। ध्यान से देखो, तो E बराबर आ चुका हमारे पास, ऊपर आया हमारे क्या आया हमारे पास? लैम्डा, और नीचे आया हमारे पास 2π, और ये ε0, और ये है r, 2πε0 r। क्रम से लिख दो इसको। क्लियर है। अब देखो, जब तुम न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे, इसका आंसर तो वैसे ही आ गया है, आंसर तो ये आ गया है। अब तुम न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो उसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा वो सुनो। ऊपर 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो नीचे भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी। कंडीशन होती है, अगर ऊपर 2 से गुणा करो तो नीचे भी 2 से गुणा करोगे, ऊपर 4 से करो तो नीचे भी 4 से करोगे। जब मैं 2 से गुणा करूँगा तो 2 लैम्डा कर देगा ऊपर, 2 से गुणा करूँगा तो 4πε0 कर देगा, 2 दूनी 4 कर देगा ना, और r। अब ये 4πε0 इस वजह से बनाया हमने क्योंकि ये न्यूमेरिकल में सोल्व होता रखा जाता है इसका मान। अब देखो ध्यान से, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता एक तो होता ही, तो यहाँ पे एक होगा तो 1/4πε0 लिख सकते हैं हम।
ध्यान से देखो, ऊपर कौन बचा मेरे पास 2 लैम्डा, और नीचे कौन बचा आर। अब जब तुम न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू फिट करोगे, ठीक। इसके यहाँ में एक और भी बना सकते हो, ई इंटू 1/4πε0 क्या होता के, क्या होता हमारे पास के, और ये बचा हमारे पास 2 लैम्डा बटे में कौन है आर। एक फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो तुम, ठीक। अब चाहो तो इसका मान भी फिट कर दो, के का मान क्या होता 9 गुणा के 10⁻9 इंटू 2 लैम्डा बटे में आर। जब भी तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इस डेरिवेशन का तो तुम्हें सूत्र लगाना ये वाला, ठीक। चाहो तो पेपर में यहीं पे छोड़ कर आ जाओ, मात्रा इसका न्यूटन बटा कूलम होता ही है, धातु क्षेत्र की तीव्रता का। तो देखो और बताओ तुम्हें कहाँ से समझ में नहीं आया है, वहीं से बताएंगे हम। चलो एक बार वो बता दें। गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है और यह है अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार, अनंत लंबाई का है, ठीक। अब इसकी थ्योरी इसको डायग्राम को देख के लिख सकते हो। माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है, तो ये अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। मान लो कोई केबल है, तो अनंत लंबाई है, अनंत लंबाई का मतलब इसकी लंबाई का पता नहीं है कितनी लंबाई है, 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर, इस तरीके से अनंत लंबाई इसको कह दिया है। जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, तो तुम्हें बताया था ये जो तार होते हैं ये होते हैं रेखा के समान, तो रेखीय आवेश घनत्व होगा इसका। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। जिसके चारों ओर एल लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है, तो जिसके हमारे चारों ओर क्या है, चारों ओर क्या है, एल लंबाई का गॉसियन पृष्ठ है। ये कहेगा हमारे पास एल लंबाई, तो एल लंबाई का क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ है। आगे समझो, तार से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, तो हमारे पास तार ये है आर, ये तार है ना बीच में, और ये है आर, इस आर दूरी पर क्या है, बिंदु ई है। जहां पर ई व डी के बीच में कोण थीटा बनता है, इसलिए डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो डीए क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। इसी वेक्टर का मार्क घटाओ, कोशिश आएगा, कोस 0 की वैल्यू करोगे 1, और 1 रखोगे तो 1 से गुणा करके वही आ जाएगा, सेम इंटू डी ए। अब समाकलन करेंगे, जैसे समाकलन करोगे तो डी ए क्या है हमारे पास, इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल है इसका 2πrl, क्या है 2πrl। क्यों है, क्योंकि ये बेलन है, ये बेलन का इसका सूत्र होता है। तो डी ए का क्षेत्रफल हमने रख दिया ए, और ए की वैल्यू हमने फिट कर दी, ए की वैल्यू 2πrl। इसको क्या दिया हमने सेकंड, ये जो है समीकरण नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट है ये, तो समीकरण क्या होगी, फर्स्ट हो गई। गॉस की प्रमेय से हल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है, और गॉस की प्रमेय का ये सूत्र होता। तो आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास सोल्व हो गया था, ये हमारे पास गॉस की प्रमेय है, ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, मतलब ये भी फाई है, ये भी फाई है। जब ये वाला मान इसके बराबर है तो ये वाला मान इसके बराबर होगा, तो मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि दोनों है तो फाई। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हमने बराबर में रख दिए, मतलब ये जो है ये इसके बराबर है, बराबर में रख दिया हमने। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L। इसकी थ्योरी क्या थी कि एकांक लंबाई पर जितना आवेश उपस्थित होता है वो उसका लैम्डा होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। अब ध्यान से देखो, हम Q का मान निकाल रहे हैं, तो इससे इसकी गुणा करेंगे तो लैम्डा L हो जाएगा, ये एल लैम्डा हो जाएगा, बात एक ही है, गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इस क्यू की जगह हमने लगा दिया एल लैम्डा। अब ध्यान से देखो, जो गुणा में इसके भाग में आएगी, भाग में ले आए, एल से एल डिवाइड हो गया, यहाँ से बचा लैम्डा, और ये हमने क्रम से लिख दिया। अब चाहो तो यहाँ पे छोड़ दो, ठीक, मगर तुम आगे भी सोल्व कर सकते हो। कैसे, ये आएगा न्यूमेरिकल के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से नीचे करेंगे, क्यों, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि 2 से मल्टीप्लाई इस वजह से कर रहे हैं हम, जब 2 से करेंगे तो इसको कर देगा 4πε0, और 4πε0 जैसी करेगा तो इसकी वैल्यू होती है, तो 1/4πε0 हो गया। नीचे ऊपर कौन है 2 लैम्डा, नीचे कौन बचा आर, ये हमें सूत्र निकालना था, और ये सारा मान किसका होता है, के का, और के की वैल्यू होती है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान डेरिवेशन है, और इसको भी नोट कर दो, करो।